हर पेरेंट चाहता है कि उसके बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपरली हो, रेगुलरली हो, कॉन्टिन्यूसली हो। उसका बच्चा हर माइलस्टोन धीरे धीरे अचीव करता जाए और नेक्स्ट की तरफ धीरे धीरे मूव करता जाए। सो ये जर्नी है, कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, इसमें कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए, इसमें कोई भी हिंड्रेंस नहीं आना चाहिए। सो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। किसी भी बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उसकी दो चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। पहली चीज़ है दोस्तों उसका फिजिकल एक्टिविटी लेवल, यानी कि वो कितना फिजिकली एक्टिव है। दूसरा है ऑफ कोर्स उसकी डाइट, वो डाइट में क्या ले रहा है और कितना ले रहा है। सो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और दोनों चीज़ें अगर कंबाइन होके सही टाइम पे सही तरीके से इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं तो हमारे बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैक्सिमम होता है, वो धीरे धीरे सारे माइलस्टोन्स अचीव करता जाता है। सो आज मैं बात करने वाली हूँ ऐसी 5 चीज़ों की जो कि मैंने अपने बच्चों की डाइट में बहुत इनिशियल फेज़ में इंट्रोड्यूस करा दी थी एंड रिज़ल्ट मेरे बच्चे चूज़ी नहीं है, वो हर चीज़ खा लेते हैं। कुछ चीज़ों में ज़रूर सेलेक्टिव हैं, ऑफ कोर्स वो लोग हम भी होते हैं, हम भी काफ़ी सारी चीज़ें नहीं खाते। सो उनमें से थोड़ा सा खा के वो छोड़ देते हैं, बट खाते ज़रूर हैं। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें उन्हें पसंद हैं और बहुत शौक से खाते हैं। सो कौन सी थी वो 5 चीज़ें जो कि बहुत इनिशियल स्टेज पे मैंने इंट्रोड्यूस कराई और धीरे धीरे उनका टेस्ट डेवलप होता गया और धीरे धीरे मैं बाकी की चीज़ें भी उनकी डाइट में ऐड करती गई। सो बात कर लेते हैं अपने पहले सुपर फूड की। यहाँ मैं बात करने वाली हूँ 5 सुपर फूड की जो कि मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट हैं, हर बच्चे की डाइट में उनको ज़रूर होना चाहिए। स्पेशली मैं बात कर रही हूँ छोटे बच्चों की, यानी कि 1 से 2 साल तक के बच्चे, जब बच्चा खाना शुरू करता है। सो पहली चीज़ सूजी, जिसके बारे में आई थिंक हम सब ने सुना है। सूजी बच्चों के लिए कितनी हेल्दी होती है हम समझ सकते हैं, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और वो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रॉपर अमाउंट में उसमें फाइबर्स होते हैं एंड उसमें काफ़ी सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स भी होते हैं। ऑफ कोर्स उनकी क्वांटिटी काफ़ी कम होती है, बट ये जो कार्बोहाइड्रेट वाला कंटेंट है एंड जो फाइबर कंटेंट है ये इसको बेस्ट बनाता है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को फुल एनर्जी चाहिए होती है और क्योंकि बच्चों का पेट भरा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही उनका पेट खाली होता है वो रोना शुरू कर देते हैं। तो हम कुछ भी ऐसा खिलाएंगे जो थोड़ा सॉलिड हो, जिसे खाने के बाद एटलीस्ट बच्चा 2-3 घंटे तक भूखा ना रहे। सो सूजी की काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं। सबसे अच्छी बात, सूजी में वैरायटी बहुत मिल जाती है। आप सूजी से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, लिस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं कौन कौन सी चीज़ें अपने बच्चों को बना के दिया करती थी और आई होप सारी चीज़ें बच्चों को पसंद होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपनी दूसरी चीज़ की, वो है दोस्तों रागी। रागी मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनको डेयरी प्रोडक्ट्स पसंद नहीं होते। फॉर एग्जांपल मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा दही पसंद नहीं है, वो हार्डली 1 कप दही खा सकती है दिन में, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, बट वो दूध पी लेती है। मेरा बेटा बिल्कुल भी दूध नहीं पीता है, सिर्फ 3 साल का है, बिल्कुल भी दूध नहीं पीता, बट वो दही खा लेता है। सो मेरे बच्चों की तरह आई होप काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ना तो दही पसंद होता या फिर जिनको ना तो दूध पसंद होता। सो ऐसे बच्चों के लिए रागी एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि रागी का जो कैल्शियम कंटेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है। अगर रागी को हम रिप्लेस करते हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से, सो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जो कैल्शियम की जो टेंशन है पेरेंट्स की वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है, क्योंकि रागी से उसको इतना कैल्शियम, सफिशेंट कैल्शियम मिल जाता है जो कि उसकी डाइट के लिए रिक्वायर्ड होता है। आई थिंक इनफ होता है। सो हम रागी से क्या क्या बना सकते हैं? रागी से भी हम बहुत सारी टेस्टी एंड यमी रेसिपीज़ बना सकते हैं। यू कैन चेक आउट इन द लिस्ट। सो ये सारी चीज़ें मैं रागी से बना के दिया करती थी। रागी के साथ एक और चीज़ बहुत अच्छी है कि आप इसको मीठा भी बना सकते हैं, इसको नमकीन भी बना सकते हैं। सेम अगर हम बात करें सूजी की, सूजी को आप मीठा भी बना सकते हैं, नमकीन भी बना सकते हैं। सो मीठे के केस में आप वहाँ पे दूध ऐड कर रहे हैं, यानी कि दूध, जिससे बच्चों को काफ़ी सारा प्रोटीन और काफ़ी सारा फैट एंड काफ़ी सारा कैल्शियम मिलने वाला है। सो दोनों ही चीज़ों में हम दूध ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें कैल्शियम और उनकी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। प्लस अगर हम इन दोनों चीज़ों को नमकीन बना रहे हैं तो काफ़ी सारी सब्जियां जो बच्चों को पसंद है वो आप इजीली ऐड कर सकते हैं। दैट मीन्स विटामिन्स एंड मिनरल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ईजिली फुलफिल होने वाली है। थर्ड सुपर फूड जो कि ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी काफ़ी हेल्दी कंसीडर किया जाता है। सो ओट्स की मैं बात कर रही हूँ। ओट्स हम मीठे भी दे सकते हैं, नमकीन भी दे सकते हैं। ओट्स में भी हमारे पास काफ़ी सारी वैरायटी है रेसिपीज़ की जो बहुत इजीली हम ओट्स से बना सकते हैं। यू कैन चेक आउट इन द लिस्ट। जो चीज़ें मैंने अपने बच्चों को बना के दी वो मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर दी हैं। सो सेम चीज़ अप्लाई होती है सूजी और रागी वाली यहाँ पे। अगर आप दूध के साथ मीठे ओट्स दे रहे हैं
दैट मीन्स आप डेयरी प्रोडक्ट्स वहाँ पे ऐड कर रहे हैं, सो वो सारे न्यूट्रिएंट्स बच्चों को मिलने वाले हैं। अगर आप उसको नमकीन बना के दे रहे हैं, दैट मीन्स सब्जियां उसमें ऐड कर रहे हैं, सो सब्जियों से अगेन काफ़ी सारे विटामिन्स और मिनरल्स उनकी डाइट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं। एंड ओट्स क्योंकि फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सो ये चीज़ें हमें अपने बच्चे की डाइट में ज़रूर ऐड करनी चाहिए। चौथा जो सुपर फूड है, बहुत ईजी है उसको प्रिपेयर करना और बहुत यमी लगता है, क्योंकि जब भी बच्चों का वो बच जाता था, ऑफ कोर्स वो मुझे ही फिनिश करना होता था और उसको फिनिश करना एक्चुअल में काफ़ी यमी होता था। सो मैं बात कर रही हूँ दोस्तों, एक हमने मिक्सचर तैयार किया जिसमें हमने क्या क्या डाला। उसमें हमने दलिया डाला, उसमें दाल डाली, आप कोई भी दाल डाल सकते हैं, मैंने मूंग की दाल डाली थी। चावल आप डाल सकते हैं, आप हस्त वाले चावल लें, यानी कि जो पॉलिश चावल हैं वो आप प्लीज़ ना लें। ब्राउन राइस ले सकते हैं या फिर जो नॉर्मल चावल मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा मैंने उसमें रागी थोड़ी सी डाली और थोड़े से उसमें सोया चंक्स ऐड किया। सो आपको ये पांचों चीज़ें मिक्सर में बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लेनी है, बट ध्यान रखना है आपको बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना है इसको जो पीसना है बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसना, आप उसको थोड़ा सा रफ छोड़ देंगे, यानी कि दलिया जैसा होना चाहिए। अब ये जो रेसिपी है एक्चुअल में सेरेलैक की तरह काम करती है। सो जब भी आपके बच्चे को भूख लग रही है, थोड़ा सा पानी गर्म करेंगे, बॉईल करने के बाद उसमें 2 चम्मच ये मिक्सचर डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, अगर आपको हल्दी डालनी है आप डाल सकते हैं, अवॉइड करना चाहें अवॉइड कर सकते हैं। थोड़ा सा आप घी ज़रूर डाल दें क्योंकि उससे टेस्ट बढ़ जाता है। और सिंपली ये 2-5 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा, यानी कि इंस्टेंटली आपके बच्चे के लिए एक प्रॉपर हेल्दी फूड तैयार होने वाला है। सो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, प्लस ये हेल्दी जो फूड है आप खुद टेस्ट करके देखिएगा, बहुत हेल्दी होने के साथ साथ बहुत टेस्टी भी होता है। सो आपका बच्चा इसको बहुत खुश होकर खाने वाला है। इसमें हम 2 चीज़ें और ऐड कर सकते हैं, अगर आपका मन है तो कुछ सब्जियां अच्छे से चॉप करके इसमें डाल सकते हैं, यानी कि जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, कभी उसको दही के साथ मिक्स करके खाना है, कभी बटर मिल्क के साथ मिक्स करके खाना है, तो कभी ऐसे ही बनाना है। सो इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। और अब बारी आती है 5वें सुपर फूड की, जो कि है बनाना, यानी कि केला। मैं अपने बच्चे को डेली बेसिस पे 1 केला ज़रूर खिलाती थी एंड टच वुड मेरी बेटी डेली 1 बनाना पूरा फिनिश करती थी। जिन बच्चों को केला पसंद नहीं है वो कोई और भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं, बट बच्चे की डाइट में 1 फ्रूट डेली बेसिस पे ज़रूर होना चाहिए। वो आपके बच्चे की पसंद का हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि धीरे धीरे जब बच्चे का टेस्ट डेवलप होता जाता है, जनरली बच्चे मीठी चीज़ें पहले खाना पसंद करते हैं और धीरे धीरे उनका जो टेस्ट है वो सॉल्ट के लिए धीरे धीरे डेवलप होता है। सो इनिशियली हमें मीठी चीज़ें बच्चों की डाइट में इंट्रोड्यूस करनी है, उसके बाद धीरे धीरे हमें नमकीन चीज़ों पे उसको स्विच करना है। सो ये थे दोस्तों 5 सुपर फूड जो कि मैंने अपनी बच्चों की डाइट में काफ़ी इनिशियल फेज़, यानी कि 7 मंथ्स के बाद भी ये सारी चीज़ें मैंने इंट्रोड्यूस करा दी थी। और धीरे धीरे मैं इनमें सब्जियां ऐड करती गई, धीरे धीरे सब्जियों की क्वांटिटी चेंज करती गई एंड सब्जियों की जो वैरायटी थी वो मैं इसमें ऐड करती गई। कभी मीठा बना के देती थी, कभी नमकीन बना के देती थी, बट ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे मेरे बच्चों की डाइट में ऐड थी। और यही रीज़न है, दोनों बच्चे काफ़ी हेल्दी हैं, काफ़ी फिट हैं, फुल एनर्जेटिक हैं, ऑल द टाइम जंपिंग करते रहते हैं, रनिंग करते रहते हैं। उनको घर में भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि घर उनके लिए छोटा पड़ जाता है जब वो रनिंग कर रहे होते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।